गोस्वामी जी लिखते हैं कि हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। हाथी न सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, देखो देखो लगन लगन हनुमान, देखो देखो लगन लगन हनुमान जी, देखो देखो लगन लगन हनुमान जी। हनुमान जी ऐसी लड़ाई लड़ते थे। राम जी युद्ध करते करते जब हनुमान जी की ओर देखें, हनुमान जी उधर लड़ रहे हैं, इधर राम जी बाण चला रहे। हनुमान जी को जब देख लें राम जी, तो थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक करके लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जरा देख लो हनुमान कितना बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी लड़ाई तो किसी ने लड़ी नहीं। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। हनुमान जी के पास नारद जी आए, युद्ध चल रहा था। हनुमान जी के पास आकर के नारद जी ने सोचा रावण का काम है। रावण ने कहा है थोड़ा इसको बानर को भटकाओ। तो साधु के पास तो एक ही मंत्र होता है महाराज। साधु दुनिया में कुछ करता है, उसके पास एक बल और एक मंत्र। क्या? बोले भगवान और भगवान का नाम। बस इसी के भरोसे साधु क्या नहीं कर देता है। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी इज्जत शोहरत सब कुछ प्राप्त करता है केवल दो के सहारे, एक राम का नाम। साधु की यही संपत्ति है महाराज, यही हमारा धन है, यही हमारा मूल है। तो नारद जी भी जितना करते हैं सब कुछ भगवान के नाम के प्रताप से, भगवान की महिमा से करते हैं। नारद जी ने सोचा क्या करें, कीर्तन करें, और नारद जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने सुना इतनी मधुर ध्वनि में कौन कीर्तन कर रहा है। युद्ध में तो चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी, वो मरा वो मरा, लेकिन उस बीच में मधुर मधुर राम नाम संकीर्तन। नारद जी सोचने लगे कौन आ गया, ये तो कोई भक्त ही होगा ना। हनुमान जी सोचने लगे कहीं इस युद्ध में उस भक्त के साथ कोई अन्याय न हो जाए, इसलिए बड़ी सावधानी से हनुमान जी महाराज सुनने लगे ये ध्वनि कहां से आ रही है। और जब सुनाई पड़ी कि ये ध्वनि तो थोड़ा पीछे से आ रही है, तो हनुमान जी 2 कदम पीछे सरक गए सुनने के लिए। नारद जी ने समझ लिया अब काम हो गया। फिर नारद जी 2 कदम और पीछे हुए, तो हनुमान जी और 2 कदम पीछे हुए। वह ऐसे ही करते करते नारद जी हनुमान जी को थोड़ा पीछे ले गए। तब तक रावण ने शक्ति मार दी और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो कहने का तात्पर्य कि जो भक्त होते हैं बड़े विलक्षण। फिर तो महाराज नारद जी ऐसे ही हैं। नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, बोले तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं है। वृंदावन में जो नंद नंदन कृष्ण हैं वही तुम्हारे शत्रु हैं। कंस ने कहा मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान, बोले वही 8वीं संतान है। अरे देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा चौंगा बसंत, तुमको क्या पता। रातों रात वसुदेव जी ने अपने छोरे को ले जाकर के वहां पहुंचा दिया था। बोले वसुदेव जी ले गए थे, वो तो कारागार में बंद थे। बोले सब ताला खुल गया था, गेट खुल गया था, सब हो गया था, तुमको पता ही नहीं। कंस ने कहा इतना बड़ा काम हो गया और हम जान न पाए। और वसुदेव ने रातों रात अपने बच्चे को वहां पहुंचा दिया, और आज 10 वर्ष का वो हो गया बालक। कंस तो व्याकुल हो गया। कंस ने कहा आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। देवकी वसुदेव ने मेरे साथ धोखा किया। नारद जी ने कहा देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत संकेत में नारद जी ने बता दिया, लेकिन कंस को समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर विपत्ति आनी होती है उसकी बुद्धि का पहले ही हरण हो जाता है। जाकह प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हर ली। कंस बोला महाराज क्या करें, कोई आप ही उपाय बताओ। नारद जी ने कहा उपाय यही है कि किसी को मत भेजो, किसी को मत भेजो, कृष्ण को यहीं बुला लो, कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम को यहीं बुला करके यहां षड्यंत्र के द्वारा उनको मार दो। कोई षड्यंत्र कर लेना, इतना तुम्हारे आदमी है, कोई योजना बना लेना।
अब किसी को भेजो मत, क्योंकि वृंदावन जिसको भी भेजा कंस ने वो लौट करके नहीं आया। कंस ने यज्ञ का आयोजन किया, मेला लगवाया, और उस मेले में, यज्ञ में, धनुष यज्ञ में निमंत्रण भेजा नंद बाबा को कि आप अपने बेटे को लेकर, अपने परिजनों को लेकर के मेले में आओ। अक्रूर जी निमंत्रण लेकर के गए वृंदावन। अक्रूर जी ही एक ऐसे हैं जो मथुरा से कंस के द्वारा भेजे तो गए हैं, लेकिन लौट करके मथुरा आए। इसके पहले कंस ने जिनको जिनको भेजा वो एक भी लौट के नहीं आए, अक्रूर जी ही केवल लौट करके आए। अक्रूर जी आए, तब तक इधर केशी नाम का एक दैत्य आ गया। भगवान ने केशी का वध किया। नारद जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु सारा प्रोग्राम हमने तय कर दिया है। भगवान ने कहा, क्या? नारद जी ने कहा, आप मथुरा पधारो और वहां चल करके कंस का वध करो, फिर आगे की लीला हो। ये वृंदावन में बहुत बंसी बजाई, बहुत माखन मिश्री खाया, अब आगे का जो काम है वो करने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये सब कह करके नारद जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की। नारद जी चले गए, अक्रूर जी आए और भगवान कृष्ण, बलराम और नंद बाबा इन सब परिजनों को लेकर अक्रूर जी मथुरा आते हैं। मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम किया। भगवान नगर भ्रमण करने के लिए निकले और नगर भ्रमण में जब निकले तो कंस का धोबी जा रहा था, कपड़े धुलता था, उससे भेंट हो गई और भगवान ने उसको मार डाला। भगवान तो मारने का बहाना ढूंढ रहे थे, कोई बहाना नहीं मिला तो भगवान ने कहा, ये कपड़े हमको दे दो। धोबी ने कहा, तुमको क्यों दे दें, ये कपड़े महाराज के हैं। अब बोले, दे दो, हम तुम्हारे महाराज के भांजे हैं, वो हमारे मामा जी हैं। उस धोबी ने कहा, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरिवने चरा। इतना कहना था कि भगवान ने एक थप्पड़ मारी, तड़ाक से उसका मस्तक कट करके धड़ से अलग हो गया। जो उसके साथ थे सब भाग गए, कपड़ा वहीं छोड़ दिया। भगवान ने उस कपड़े को उठा लिया, पहनने लगे। अब वो कपड़े इतने बड़े बड़े थे कंस के, कन्हैया को अनुकूल नहीं। देखा मथुरा में एक दर्जी था, भगवान का भक्त, वो आया अपने परिजनों के सहित और उसने कहा, हे श्याम सुंदर, इन वस्त्रों को मैं आपके अनुकूल बना देता हूं। और तुरंत उसने काट पीट करके, छोटा करके कृष्ण बलराम के अनुकूल उन वस्त्रों को बना दिया और सखाओं के अनुकूल बना दिया। अब वो वस्त्र पहन करके भगवान वहां से चले। आगे सुदामा नाम का एक माली था, उसके यहां गए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। ये सुदामा दूसरे हैं वृंदावन के, वो मथुरा के सुदामा। द्वारिका वाले सुदामा जी कल आएंगे। कृष्ण की तीनों लीलाओं में 3 सुदामा हैं, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला। वृंदावन में सुदामा कौन है? बोले श्री दामा, भगवान का सखा है। और मथुरा में सुदामा माली है, भगवान का भक्त है। और द्वारिका में जो है वो तो सुदामा जी सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये सुदामा का मतलब होता है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने बंधन। जिसने अपने प्रेम के सुंदर बंधन से भगवान को बांध लिया वही सुदामा है। और ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्तों के बिना तो भगवान की लीला ही नहीं होती। इसीलिए वृंदावन में भी सुदामा, मथुरा में भी सुदामा और द्वारिका में भी सुदामा। सुदामा माली के यहां गए, उसने भगवान को माला पहनाई, सुंदर फूल की माला। भगवान को पुष्प की सेवा करना ये बहुत उत्तम सेवा मानी जाती है। तस्मै प्रसूनार्पणम, पुष्प की सेवा भगवान को परम प्रिय है। उस माली ने फूल की माला भेंट की। वो माली बड़ा विचित्र भक्त था महाराज। दिन भर तो वो फूल बेचता था, भजन करने का उसको कहाँ मौका था। लेकिन
वो फूल बेचता था, उसकी शर्त बड़ी विचित्र थी महाराज। उसके दरवाजे पर कोई फूल लेने आवे, बोले हमको फूल दे दो, माला दे दो, तो वो ग्राहक से पूछता था पहले ये बताओ किस लिए ले जाओगे। अगर कोई कह दे कि हम फूल ले जाएंगे 100 पर चढ़ाने के लिए, मुर्दे पर चढ़ाने के लिए, तो सुदामा माली कहता था चले जाओ किसी दूसरी दुकान पर, हमारे यहाँ फूल नहीं मिलेगा। कोई कह दे हमको फूल का गुलदस्ता दे दो, हमारे यहाँ अतिथि आने वाले हैं उनको भेंट करने के लिए, बोले नहीं है जाओ। कोई आकर के कहे कि सुंदर पुष्प दे दो, अपनी प्रियतमा के केसों में गूंथूंगा, बोले चले जाओ यहाँ से, मुंह मत दिखाना, मेरे यहाँ फूल नहीं है। जो भगवान के लिए पुष्प लेने आए उसी को वो पुष्प देता था, ये उसकी शर्त थी, और कभी वो मोल भाव नहीं करता। जो दे दे वो अपनी श्रद्धा से सिर झुका करके ले लेता, और उसी से उसकी जीविका चलती थी। उसकी इस भक्ति के कारण भगवान स्वयं चल करके उसके द्वार पर पहुंचे। ततस्सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः, उसके द्वार पर भगवान स्वयं चल करके गए। उसने माला पहनाई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उसको भक्ति का वरदान दिया, आगे चले। तब तक एक कुबड़ी मिल गई, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ निकला हुआ था, मटकती हुई ऐसे लचकती हुई आ रही थी। हाथ में एक थाली ली हुई थी, उसमें चंदन की कटोरियां थीं, उसमें खूब चंदन रखी थी, केसर कस्तूरी कपूर मिश्रित। कंस के लिए चंदन ले जा रही। भगवान सामने आ गए, बोली सखी ये चंदन मुझे देगी। भगवान की मधुर वाणी सुनकर के वो कुब्जा तो गदगद हो गई। कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर सच पूछो तो ये चंदन आपके ही लायक है। ऐसे तो मैं कंस के लिए ले जा रही थी, लेकिन ये चंदन तो आपके योग्य है। तो बोले मुझे चंदन दोगी? भगवान ने कहा चंदन तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदन वारी को भी आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने कहा ठीक है। कुब्जा ने भगवान को चंदन दिया और भगवान ने चंदन लगाया, और फिर कुब्जा को भगवान ने सुंदरी बना दिया। 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके पैर पर अपने पैर को रखा, उसके पंजे को अपने पंजे से दबाया, उसके कुबड़ पर बायां हाथ लगाया, दाहिना हाथ उसकी आंख ठुड्डी पर लगाया, खट का झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। ये कन्हैया है, ये स्वयं टेढ़े हैं, लेकिन बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। ठाकुर जी ने कहा टेढ़ों को सीधा करने के लिए हमको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा। ये टेढ़े ठाकुर हैं। रामावतार में बहुत सीधे थे, इसलिए इनके सीधेपन का सबने फायदा उठाया, और राम जी को कितना जंगल भटकना पड़ा, रोना पड़ा। कन्हैया ने कहा अब सीधे नहीं, अब टेढ़े बनेंगे और सब टेढ़ों को ठीक करेंगे। कन्हैया टेढ़े हो गए, टेढ़े ठाकुर बांके बिहारी बन गए महाराज। ठाकुर जी ने कुब्जा को सीधा कर दिया, कुब्जा प्रसन्न हो गई। कुब्जा ने कहा मेरे घर चलो, भगवान ने कहा बाद में आएंगे। कुब्जा चली गई। बाद में भगवान उसके घर गए हैं उद्धव को साथ में लेकर, उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। इसके बाद कथा आती है भगवान ने जाकर के शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। कंस के रंगशाला में एक धनुष रखा था भगवान शंकर का, जिसकी पूजा होती थी, उस धनुष को तोड़ दिया। क्योंकि शंकर जी के धनुष को तोड़ने का इनका पुराना अभ्यास है। रामावतार में भी तोड़ा, तो यहां भी तोड़ दिया। तोड़ा, सिपाही सैनिक मारने के लिए दौड़े, सबको निपटा दिया दोनों भाइयों ने। कंस को पता चल गया, इतना बड़ा उपद्रव हुआ, धोबी को मार डाला। कुब्जा से चंदन ले लिया, वस्त्र ले लिए, धनुष तोड़ डाला। कंस को अपनी मौत दिखाई पड़ने लगी। कंस ने कुबलया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम जब रंगशाला में आए तो ये हाथी उनको कुचल करके मार डाले। 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलया पीड़ बड़ा विशाल गजराज था महाराज। जरासंध ने दहेज में दिया था कंस को, ससुर ने। कुबलया पीड़ को मदिरा पिलाई, पी करके वो मदिरा कुबलया पीड़ झूम रहा था।
कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जब रंगशाला में आने लगे तो द्वार पर वो खड़ा था। अब कैसे जाएं? भगवान ने महावत से कहा इस हाथी को हटाओ। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको वैकुंठ पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम, यमपुरी पहुंचा दो। और भगवान ने क्या किया? बोले महावत को एक थप्पड़ मारी, फिर तो हाथी पागल हो गया, हाथी ने दौड़ा लिया भगवान। भगवान भूमि पर लेट गए। उसने सोचा बालक गिर गया है, दांत से मारे। दांत से मारने के लिए और सूंड से दबाने के लिए वो हाथी जब झुका तब तक ठाकुर जी सुर्र से सरक करके उसके पिछले पांव के बीच से निकल गए, पीछे पहुंच गए। अब वो हाथी इतने जल्दी तो घूम नहीं सकता था। हाथी का शरीर इतना बड़ा होता, घूमने में भी देर लगती। आंखें इतनी छोटी, पीछे तक दिखता ही नहीं। कहते हैं हाथी की आंख इतनी छोटी भगवान ने क्यों बनाई? कान तो इतना बड़ा बना दिया, सूंड इतनी बड़ी बना दी, पांव इतने मोटे मोटे, आंख इतनी छोटी होती है हाथी की, बस। क्यों? बोले इसलिए कि हाथी की आंख अगर बड़ी होगी तो पीछे तक अपने पूरे संपूर्ण शरीर को अगर देख लेगा तब तो किसी को रहने नहीं देगा। हम इतने विशाल हैं, अपने बल का अभिमान जागृत हो जाएगा, फिर वो गजराज किसी को जिंदा रहने नहीं देगा। इसलिए ठाकुर जी ने आंख इतनी छोटी बनाई कि अपनी शक्ति का और अपने स्वरूप का उसे अंदाजा ही नहीं लग पाता गजराज को। यही कारण है कि हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है और वो देख न पाया। भगवान पीछे पहुंचे, पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ पकड़ करके खींचने लगे। अब वो हाथी चिघाड़ने लगा। उच्छे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशतिम, 100 हाथ दूर तक उसकी पूंछ पकड़ करके भगवान घसीट ले गए। ये क्या खरखर कर रहा हूं? आगे बढ़ो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो कुबलया पीठ हाथी की पूंछ को पकड़ करके भगवान ने खींचा। हाथी चिघाड़ने लगा और जब तक वो कुछ करता भगवान ने उसकी पूंछ को छोड़ दिया और सामने आ गए और उसकी सूंड को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीठ को जैसे कोई बच्चा अपने घर की तकिया को उठा करके फेंक दे, वैसे ही भगवान उसको पकड़े और भद्द दे पटक। और पटकने के बाद उसकी सूंड पर अपने चरण को रखा और दोनों दांतों को 2 हाथ से पकड़ा और इसे खींच के निकाल लिया और उन्हीं दांतों को उसके शरीर में धंसा दिया। कुबलया पीठ की मृत्यु हो गई। खून से सने हुए उस दांत को भगवान गोविंद ने एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक स्वयं ले लिया, कंधे पे रख लिया, इसे लाठी दे रंगशाला में प्रवेश किया। कंस ने देखा, कंस की तो आधा प्राण तो उसका ऐसे निकल गया देख करके। भगवान उसे लगा साक्षात मेरी मृत्यु आ रही। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिना। बड़े बड़े योगियों को लगा कि परम तत्व आ रहे हैं, लेकिन कंस को लग रहा था मेरी मौत आ रही। और सच में कंस की मौत ही है। तो पहुंचे, कंस ने कहा आओ वीरों, यहां मेरे बड़े बड़े वीर हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो, युद्ध क्रीड़ा हो, प्रजा इसे देखेगी। एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना था। उस अखाड़े में 2 पहलवान आ गए। सब पहले से फिक्स था, तय था, हम ऐसा बोलेंगे तो तुम आ जाना, कृष्ण को ललकारना, कृष्ण आएंगे, फिर उसके बाद उनको युद्ध में खेल खेल में मार देना। सब सेटिंग थी। बुलाया, चाणूर मुष्टिक आए। चाणूर ने भगवान से कहा आओ कृष्ण मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा तुम इतने बड़े पहलवान हो, मैं बालक हूं 10 वर्ष का। ये कुश्ती जो होती है ये तो अपने बराबर वालों से होती है, जिसकी जिससे जोड़ी मिले। भगवान ने कहा कि बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम। ये क्रीड़ा तो अपने बराबर से होती है, मल्ल युद्ध। तुम इतने बड़े वीर और मैं बालक।
चाणूर ने कहा तुम देखने में बालक हो, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनांबरः। तुम देखने में बालक हो, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम बहुत बड़े वीर हो। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलियापीठ को अभी अभी मारा है। ठाकुर जी ने उसको क्रोध दिलाने के लिए 10 वर्ष के कन्हैया बड़े नटखट सामने खड़े थे। जब चाणूर ने कहा तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम बहुत बड़े वीर हो, अभी अभी 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलियापीठ को मारा है, तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कमर टेढ़ी की और अपनी मूछों के ऊपर हाथ रखा। मूछ तो थी नहीं, रेख थी थोड़ी। ठाकुर जी ने कहा कन्हैया, और ठाकुर जी ने कहा अरे वीर, मैं तो बालक हूं, मेरी उम्र 10 वर्ष की है और अभी तो मूछ भी नहीं आई है, मूछ की रेख भी नहीं आई। चाणूर को बड़ा गुस्सा लगा। चाणूर ने कहा तेरी मूछ तेरे पेट में है, मैं जानता हूं, आओ मुझसे युद्ध करो। ललकारा। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। भगवान अखाड़े में आए, चाणूर से हाथ मिलाया, मुष्टिक से बलराम जी ने मिलाया। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण ने चाणूर को, मुष्टिक को बलराम जी ने मार डाला। 2 पहलवान और आए सल तोसल, उन दोनों को दोनों भाइयों ने मार डाला। 4 बड़े बड़े वीर मारे गए। कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा। कंस वहीं मंच पर बैठे बैठे मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। भगवान ने कहा बस अब तुम्हारा भी काल आ गया। कंस ने कहा निस्सारयत दुर्वृत्तौ, ये दोनों दुर्वृत्त हैं, दुराचारी हैं, इनको बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, जो इनके गोप हैं, इनके साथ आए हुए उनका धन हरण कर लो। नंदम बदनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इस नंद ने मेरे शत्रु को आश्रय दिया। कंस बक 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 करने लगा महाराज। जब बक 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 करने लगा तो भगवान ने कहा बस अब इसे मार देना चाहिए। भगवान दौड़े और दौड़ करके मंच पर चढ़ गए। जा करके कंस को एक थप्पड़ मारी, मुकुट जा करके उधर गिरा, उसके केश को पकड़ा, उठा लिया। कंस को मारने के पहले कंस के केश को केशव ने पकड़ा। क्यों? भगवान ने कहा कंस, इसी प्रकार तूने मेरी मां देवकी के केश को पकड़ा। याद कर उस घटना को। आज उस देवकी का ये पुत्र तेरा काल बन करके आया। उठा लिया केश पकड़ कर, उठा करके वहीं से भगवान ने फेंक दिया अखाड़े में धड़ाम से। कंस जब तक उठने का प्रयास करता तब तक भगवान ने उसी मंच से छलांग लगाई और सीधे कंस की छाती पर कूद गए। कंस की छाती पर इतनी जोर से भगवान कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो मर गया महाराज। बकबक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, लीली चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो, ओ परम पद मामा पायो। कंस का वध कर दिया। उसके भाई आए, उन सबको मार डाला भगवान ने। उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन को विराजमान किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया और फिर भगवान अब मथुरा में रहने लगे। उधर कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कंस को कंधा दिया भगवान ने। दोनों भाइयों ने कंधा देकर मामा जी को घाट तक पहुंचाया, उनका अंतिम संस्कार करवाया। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया कृष्ण बलराम ने, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर।
और गुरु जी के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में ला करके दिया, यही गुरु दक्षिणा दी। गुरु के लिए अपने नियम को भी ठाकुर ने तोड़ दिया। अपने आचार्य और गुरु के लिए भगवान ने मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने आचार्य के लिए यह किया, गुरु के लिए किया। तो इसके बाद भगवान अब मथुरा में रहने लगे। उद्धव जी को वृंदावन भेजा है संदेश वाहक बनाकर, गोपियों को संदेश देने के लिए। इसके पश्चात मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की, भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अब युद्ध में अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। अभी तक भगवान ने जितने दुष्टों को मारा है केवल हाथ, लात, घूंसा इसी से मार के खत्म कर दिया, कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भगवान ने संकल्प किया। आकाश से 2 दिव्य रथ उतरे, एक गरुणध्वज, एक तालध्वज, और दोनों रथ में अस्त्र शस्त्र, घोड़े, सारथी, सब कुछ सुसज्जित। एक रथ पर बलराम जी बैठे, एक रथ पर भगवान बैठे। और फिर जरासंध ने जब आक्रमण किया तो जरासंध से युद्ध हुआ, उसके सैनिकों को मार दिया, उसे छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार जरासंध आक्रमण की तैयारी करके अपने राजगृह से चल चुका था, उसकी सेना चल चुकी थी। गुप्तचरों ने बताया 3 दिन के अंदर जरासंध की सेना मथुरा की सीमा में पहुंच जाएगी। 18वीं बार जब आ रहा था, और उसी समय मलेच्छराज कालयवन 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के दूसरी दिशा से मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पहुंच चुका था। वो मथुरा पहुंचने ही वाला था। एक साथ 2 तरफ से आक्रमण की तैयारी थी मथुरा पर। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया सबसे पहले तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, दोनों तरफ युद्ध होगा, कहीं प्रजा का नुकसान न हो। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया, और उस द्वारिकापुरी में संपूर्ण प्रजा को, मथुरा की प्रजा को पहुंचा दिया। छोटी सी सेना लेकर के 10, 20, 50 सैनिकों को लेकर के भगवान रुके रहे। कालयवन आया, कालयवन के पीछे, कालयवन से थोड़ी देर युद्ध किया, भगवान भागे, वो पीछे पीछे भागा भगवान को पकड़ने के लिए। आगे ले जाकर के एक गुफा में भगवान ने उसका नाश करा दिया। उस गुफा में महाराज मुचकुंद लेटे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, कालयवन भस्म हो गया। फिर भगवान आए, तब तक जरासंध आ चुका था, उससे युद्ध हुआ। कुछ देर उससे लड़े, फिर जरासंध के युद्ध से भी भगवान भागे। और भाग करके कहाँ गए? बोले द्वारिका गए। इसीलिए द्वारिका के ठाकुर जी का नाम पड़ गया रणछोड़, रण छोड़ करके भागे। और भगवान द्वारिका पहुंच गए, और द्वारिका में फिर भगवान की दिव्य लीला होती है। और द्वारिका में सर्वप्रथम भगवान की जो लीला हुई वो विवाह लीला है। पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह होता है। रुक्मिणी भगवान को चाहती थी, भगवान भी चाहते थे, रुक्मिणी के माता पिता भी चाहते थे, प्रजा भी चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी का भाई नहीं चाहता। उसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल बारात सजा करके आ गया। रुक्मिणी ने देखा अब तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन एक बार प्रयास करूं। रुक्मिणी ने संदेश भेजा गोविंद के पास द्वारिका में। एक ब्राह्मण संदेश वाहक बन करके आए और संदेश पत्र दिया। रुक्मिणी ने लिखा था, हे श्याम सुंदर, आओ मेरा हरण कर लो, मुझे ले चलो, राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो, और आपको महल में आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ की परंपरा है, विवाह के 1 दिन पूर्व कन्या नगर से बाहर बने मंदिर में पूजा के लिए जाती है,
मैं भी जाऊंगी, वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। पत्र पढ़ करके भगवान रथ पर बैठे और ब्राह्मण को भी साथ में ले लिया, चल पड़े। सीमा में आकर के ब्राह्मण को उतार दिया, बोले आप अपने घर जाओ, रुक्मिणी को कह देना मैं आ गया। फिर भगवान ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो महाराज से मिल करके चले, चोर के समान चले जाना ठीक नहीं। भगवान ने जाकर के महाराज भीष्मक से भेंट की, उन्हें प्रणाम किया। महाराज भीष्मक ने भगवान कृष्ण का दिव्य पूजन किया। जितने विरोधी राजा आए थे सबके मन में खलबली मच गई, कृष्ण आ गए हैं, अब कोई उपद्रव होगा जरूर। इनको झेल पाना सबके बस की बात नहीं थी, सब घबरा गए महाराज। और वहां जो लोग थे वे लोग आपस में चर्चा करने लगे, सच पूछो तो रुक्मिणी के योग्य कृष्ण ही है। भगवान ने सुन लिया, ठाकुर जी के कान में ये शब्द पहुंच गए। भगवान ने कहा अरे यहां तो सब चाहते हैं, फिर क्या बात है, अब तो रुक्मिणी को मैं ले ही जाऊं। और इधर रुक्मिणी जी सखियों के साथ पूजन करने के लिए गई, गौरी पूजन किया। माता ने भेजा था, गौरी पूजन जननी पठाई। वही गौरी हैं और वही सीता रुक्मिणी हैं और वही राम कृष्ण हैं, लीला वही है। गौरी पूजन के लिए गई, पूजन किया, गौरी ने आशीर्वाद दिया। जब गौरी वही, कन्या वही, वर वही, तो आशीर्वाद भी वही था। क्या आशीर्वाद था? बोले मन जाहि राच्यो मिले सोबर सहज सुंदर सावर। और रुक्मिणी जी पूजन करके ज्यों ही बाहर निकली और इधर उधर कातर नेत्रों से देख रही थी, कृष्ण भी आए नहीं, आए नहीं। सीढ़ियों से जब उतरने लगी तब तक देखती क्या है, गोविंद कृष्ण का गरुड़ध्वज रथ आकर के रथ मंदिर के सामने खड़ा। कृष्ण को देखते ही रुक्मिणी जी को महान संतोष हुआ। और जब तक लोग समझते सोचते तब तक भगवान ने रथ से उतरकर रुक्मिणी जी को ऐसे गोद में उठाया और रथ में रखा और उछल करके भगवान रथ पर बैठे और रथ को हाँका और लेकर के द्वारिका के लिए चल पड़े। रुक्मिणी का हरण कर लिया। रुक्मिणी का हरण करके भगवान जब चले, अब तो हल्ला मच गया। शिशुपाल रोने लगा, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। बड़ा रोया महाराज, अब कहाँ मुंह दिखावें, कहाँ जाएं। मेरी होने वाली पत्नी का, रुक्मिणी का हरण कर लिया कृष्ण ने। खूब रोया महाराज। तो जरासंध ने उसको समझाया। जरासंध आया था। जरासंध ने कहा क्यों रोते हो? बोले मैं क्या मुंह दिखाएं, जहां जाएंगे लोग क्या कहेंगे, होने वाली पत्नी का हरण हो गया। तो जरासंध ने कहा मुझे देखो, 17 बार मथुरा में पटक पटक करके मारा है कृष्ण ने, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं? तुमको तो, तुम्हारी तो होने वाली पत्नी का केवल हरण किया है, बस संतोष करो। शिशुपाल को किसी प्रकार संतोष हुआ। बाद में रुक्मी पीछे से गया भगवान को रोकने के लिए, उससे युद्ध हुआ। रुक्मिणी का भाई रुक्मी साला साहेब है, साले साहेब की भी खूब सेवा की बढ़िया से भगवान ने। सिर के बाल बना दिए, 5 जगह चोटी छोड़ दी। वो तो मारने जा रहे थे, रुक्मिणी ने कहा छोड़ दो, मेरा भाई है। भगवान ने कहा चलो आप कहती हो तो छोड़ देते, छोड़ दिया। अब बात तो बिगड़ चुकी थी। साले साहेब की इतनी फजीहत की थी भगवान ने, तब तक पीछे से बलराम जी पहुंच गए। बलराम जी ने सोचा कि अब बात बिगड़ रही है, इसको बना लेना चाहिए। बड़ों का यही काम है, छोटे जब बात बिगाड़ दें तो बड़े उसे संभाल लें। बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा कृष्ण ये तुमने क्या किया? अपने संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हो गए, अब तो इनसे हमारी रिश्तेदारी हो गई। और ये कह करके बलराम जी ने भगवान को डांट लगाई और रुक्मी को बुला करके प्रेम से समझाया। बोले देखो राजन, चिंता मत करो, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम राजाओं का यही धर्म है, लड़ना भिड़ना मारना, ये तो क्षत्रियों का सहज धर्म है, इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सब कह करके भगवान बलराम ने सबको समझा दिया और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। और द्वारिकापुरी में जब लेकर के आए, सुखदेव जी कहते हैं द्वारकायाम अभूत राजन महामोदः पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्ण श्रियः पतिम्।
श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। फिर तो संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजा दिया और भगवान कृष्ण को दूल्हा के रूप में सजाया और रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में सजाया। पूरी द्वारिका के घर घर में बंधनवार बांधे गए, पताकाएं लगाई गईं, मंगल चौक बनाया गया, दीपस्तंभ लगाए गए और चारों तरफ मंगल गीत गाया जा रहा था और बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण की बारात निकली और दिव्य मंडप में भगवान रुक्मिणी और कृष्ण का मंगल परिणय महोत्सव होता है। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की चली रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की चली रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी। 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 वो मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की जय हो। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की चली रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सहरा पहन के आए गिरधारी। सहरा पहन के आए गिरधारी। गजरारी नैन वाली तिरछी कटारी। गजरर नैनवार तिरछी कटारी। वो सब नाचे जय हो। सब नाचे जय हो। सब नाचे जय जयकार, दूल्हा बने गिरधारी। सब नाचे देते ताल, दूल्हा बने गिरधारी। वो मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। जय हो। सावरिया की सूरत लगे प्यारी। 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 सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने गिरधारी। सब हो जाओ बलिहार, दूल्हा बने गिरधारी। वो मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। बधाई हो।
पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर, युगल छवि पर, युगल छवि पर, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी, युगल छवि पर जाऊं बलिहारी। कहीं देखी न ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी, कहीं देखी न ऐसी बारात, दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी, मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने गिरधारी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे ओ प्यारे, दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। तीस मुकुट अरु तिलक विराजे, मुकुट अरु तिलक विराजे, तीस मुकुट अरु तिलक विराजे, सिर मुकुट अरु तिलक विराजे। गले में जंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे हो प्यारे गल पे जंती माला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। खेल छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो, खेल छबीलो रंग रंगीलो, छबीलो रंग रंगीलो। प्यारे मोहन मुरली वाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे, प्यारे मोहन मुरली वाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। दूल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे, दूल्हा बने हैं नंदलाला, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। जय हो। तो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री रुक्मिणी कृष्ण का मंगलमय परिणय महोत्सव। और अब भागवत जी की आरती होगी। कल की कथा में श्री सुदामा जी का चरित्र और भगवान की अन्य लीलाएं, परीक्षित मोक्ष और कथा का समय यही होगा, सायंकालीन सत्र। और अब इस कथा की जो मुख्य यजमान हैं श्री उर्मिला श्रीवास्तव जी, इन्होंने सुंदर कविताओं का लेखन किया है। आप 2 विषय से MA, B.Ed और बड़ी ही प्रबुद्ध और ज्ञान चेतना संपन्न हैं। तो आपने जो स्मृतियों को सजोया है कविता के रूप में, वो स्मृति काव्य आपकी रचना है जो छपी है। और माता जी की इच्छा थी स्वामी जी आप अपने हाथ से इसे हमें प्रदान करें। और इन्होंने वस्तुतः ये स्मृतियाँ अपने ही जेहन में और अपने चित्त में सजाने के लिए बनाई हैं। तो
भगवान के चरणों में इसे अर्पित करके मैं पुनः इनको अर्पण करता हूं। तेरा तुझको अर्पण। बड़ी ही भावुक और बड़ी ही गंभीर हैं आप, और बड़ी सुंदर रचनाओं को लिखा है अपने भाव में। तो अब भागवत जी की आरती। आओ। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जू को लाल वृषभानु की लली। 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा। कटी कोचली की शोभा अति लगत बली। कटी पहुँचने की शोभा अति लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीत चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन दल के। शीर्ष चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण हे कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। मोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चित बन मुझे कन प्रेम रस बरसे। चितवन मुझसे कन प्रेम रस बरसे। हरति नारायण चरण परसे। हरसि नारायण चरण परसे। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरस देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जू को लाल वृषभान की लली। राजनंद जू को लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। उतारो हे अली। उतारो हे अली। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्।
यत्तेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान